यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने पिछले एपिसोड में देखा जो गुरु द्रोणाचार्य राज्यसभा में आते हैं और धृतराष्ट्र से बोले कि राज्यसभा में देरी से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, और सारा राज्यसभा गुरु द्रोणाचार्य को देखते ही रह गया और मौन रहा। गुरु द्रोणाचार्य बोले, महाराज मेरे शिष्य में से कौन सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनेगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। महाराज धृतराष्ट्र ने गुरु द्रोणाचार्य से बोले कि आपका क्या तात्पर्य है। वही जो अंगराज कर्ण का। फिर सारा राज्यसभा गुरु द्रोण को आश्चर्यचकित से देखने लगा। अगर सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन अगर रणभूमि है तो मैं युद्धभूमि दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज, गुरु दक्षिणा दिए बगैर कोई शिक्षा पूर्ण नहीं होता। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए इन राजकुमारों से, और जो शिष्य मुझे गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वही हस्तिनापुर का युवराज होगा। तो फिर शौकनी आश्चर्यचकित होकर बोले, जो माफ़ी चाहता हूँ, जो इसका मतलब ये तो नहीं जो एकलव्य का अंगूठा छीना गया था। मुझे तो केवल संदेह है। परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए नहीं जिसको आप पहले से सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र बोले गुरु द्रोणाचार्य से कि आप बोलिए, आप क्या चाहते हैं, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोले कि दक्षिणा में 55 नरेश द्रुपद चाहिए, तो सारा राज्यसभा गुरु द्रोणाचार्य को देखते ही रह गया। मेरा जो शिष्य 55 नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाएगा वही विजेता होगा और हस्तिनापुर का युवराज। तो फिर धृतराष्ट्र ने बोले कि गुरु द्रोणाचार्य ये कैसी गुरु दक्षिणा है आचार्य। आप जानते हैं कि 55 नरेश द्रुपद कितना शक्तिशाली है। उनकी सेना अपराजेय है आचार्य, योद्धाओं में वट वृक्ष की तरह। तो उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने बोले कि मेरा शिष्य को बलपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना होगा। महाराज और गदा के प्रहार से उसको महल को नींव को हिलाना होगा और अपने बाणों की वर्षा से पांचाल के आकाश को प्रकाशहीन करना होगा। हस्तिनापुर का महाराज केवल वही हो सकता है महाराज, जिसके नाम से शत्रु कांपे और जिसके तेज मात्र से शत्रु हस्तिनापुर को चुनौती न दे। तो धृतराष्ट्र बोले कि मैं अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता आचार्य। ईश्वर ने मुझे नेत्र नहीं दिए हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में स्वयं भेज दूं। आचार्य,
आप कोई और गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोले कि मैं यहाँ व्यापार के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने प्रतिकार के लिए आया हूँ महाराज। मुझे द्रुपद चाहिए या फिर कुछ नहीं। यदि हस्तिनापुर हमें गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते तो मैं कहीं और अपनी गुरु दक्षिणा के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा को ढूंढूंगा जो मेरी गुरु दक्षिणा हमें प्रदान करे। उसके बाद सारा राजसभा मौन हो गया।